माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनके चित्र रखने चाहिए, पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनको चित्र रखने चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्कशन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, इन्हें आपके पिता जो है मर गए हैं, वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए उसको कहने पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो हम खाना बनाते और सबसे खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 यहाँ पे एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण बुला के आएंगे और उनका श्राद्ध करेंगे। बुलाइए 5 आदमी आए, उनका वो तो बिल्कुल पार नहीं थे ना ब्राह्मण। 5 आदमी आके बैठे, मैंने कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखिए तो सही क्या होता है और कैसे श्राद्ध करें। किसने पहले 5-5 किलो आप कलाकंद बना लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत आसान है। तो उस जमाने में कलाकंद आता था तो 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो, ऐसा 25-25 रुपया काफी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी ना करते, तो चलो साथ एक बार करना, हमारी नंदरानी में उनको भी कुछ करना नहीं कर सकते। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मण को दिया जो वो आए। मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वही दोने खोले, अपने बच्चों का सोचा जिसका सब खाना और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रही। मैंने कहा भैया जो हमारी नंदानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो है खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे और वो क्या 5 किलो ही में से कोई खाने वाला नहीं होगा, तो ये लोग खाते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? हम तो आज 5 किलो खाए, कल जाके और जरूर खा लिए 5 किलो। हमारे 5 किलो क्या चीज होती है जी? तो मान गए आप असली ब्राह्मण है। अच्छा मुझे माफ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब। तो 5 किलो से कभी कम खाते नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी आप जाइए। इस तरह के श्राद्ध का तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है, सहयोग जी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर कैसे ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र। तो उनके महाराष्ट्र के ब्राह्मण है, वो जब हो जाते हैं पाप, वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को ठीक करना। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोग है तो सब ईसाई पीछे लग जाते हैं उनको ठीक करना। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात, अगर आपको वाकई उनकी रुचि है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो। तो इसी प्रकार होता है। तो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मण के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है, तुम जाकर ब्राह्मण को बुला ला। तो कब मैं नहीं जाता बुलाने, कोई ब्राह्मण है। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, खानदानी जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ीहार नहीं होती है, ब्राह्मण भी खानदानी, वो खानदानी है, उसको बुला ला। ये गए उसके पास, उससे कहा देखो हमको तो श्राद्ध कराने को माने का विश्वास नहीं करते, पर हम माने का तुम्हारा। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध करना। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है, नहीं मंगलवार को छुट्टी नहीं, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, तुम्हारा श्रेष्ठ जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते पढ़ा। पंचांग में लिखा था कि निश्चित है गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। और इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो सब जनाब अपना उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ श्राद्ध का खाना वाना उसमें आपको कब चाय नहीं मिलेगी। उनका क्यों कहना श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग आज नहीं कर सकते श्राद्ध। और मैंने तो मंगलवार को करीब रात आई। उनकी माँ कहने लगी कि एक कप दूध तो दे दे बेटा, इनको तो कुछ नहीं दूंगा, मैं कभी अपने यहाँ श्राद्ध करना नहीं है, उनको निकल। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं, फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो बन गए हैं, उनको किसी जन्म देना है, उनको बेकार में आप अपने अब बहुत होगा कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा कर हो रहा है उसको अंदर कर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग जाए इसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, फोटो से नुकसान है, अगर नुकसान नहीं होता तो फोटो रखना चाहिए। डिस्कशन की बात आ गई, कोई सा व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों के लिए।
ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाते हैं बेचारे। बिल्कुल मत करिए। अगर बगैर परेशानी के कर सकते, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान को कोई भी संकट करना जरूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं। उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा चौथ क्या करने की जरूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया, शादी के बाद शादी के बाद करने क्या जरूरत है। करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी पति को पति समझ कर उनकी सेवा करिए, उनको समझिए क्या चीज़ है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है। किसी बात में चिपक जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका हल्का बड़ी जगह दिख जाता है। ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुन लें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गाली निकाले, तो सब फिर वही बात आ गई डिस्कशन। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कभी भी ठीक से करवा चौथ जब करवा चौथ करे तो ये कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबसे खोखली चाट जाएंगे। कोई इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने के लिए जरूरत है। और ये अज्ञानी व्यक्ति को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मानो। पर आप पार्वती जी है क्या, पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है। शिव जी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती जी का, वही संभाल सकती है। और कहने से बेहद जीव है, ऐसे बेहद जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है। तुम लोग को बस का ही नहीं, तो क्या कैसे बेहद जीव की तुम लोग करते हो। जब औरत को कह दिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी विशेष बात, कोई भी चीज को निश्चित नहीं माना जाता। विशुद्धि की औलाद सिर्फ उस वक्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा की चीज में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किस करते हैं पहले ये देखना चाहिए। वो भी काफी तमाशे, रिजर्वायर वगैरह जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अभी ध्यान करें। जिसके पूजा करते थे वो हो गया, अब पार हो गए। अब इसके बाद क्या की पूजा करना चाहिए। मैंने आपको विश्वास नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा जरूर ना ध्यान करने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में, यहाँ मोटर में बैठी रह गई और मोटर वाले को चलते चलो हमको तो जाना है प्रोग्राम। अभी अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो। अभी वहाँ अभी भी तुम कहाँ चल रहे, तो पूजा की तो जरूरत तब तक होती है जब तक वहाँ पहुँचे नहीं। पहुँचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुँचे, क्या करना चाहिए। सारा रवैया बदल जाता है। अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहाँ पर आना है, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे, मोटर चल रही। जब यहाँ आने का था तो मोटर रोड के अंदर आ रहे, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसे सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है। ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर की खराबी से होती है। लिवर में कचगरी हो जाए किसी भूत बाधा से बहुत ज्यादा असर फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए, जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये बहुत ही खराब है। अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को नहीं लग जाए, लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं। डालडा आदि का सबसे खराब पोस्टमैन होता है। और जो लोग मूंगफली ज्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली को एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन में दिन के 2-4 मूंगफलियां खाई। मूंगफली नहीं खाना चाहिए ज्यादा। और जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो गई है उनका तेल ले आए, तो तेल को वाइब्रेट कर लें। आपको पार हो गए हैं, उसी तेल से वहाँ मालिश करें, गोल गोल घुमा के ठीक हो जाएगा। अपना लिवर पहले ठीक करें तो बढ़ेगा, कम से कम घट जाएगा। In what? The question is about insomnia and what are the duties involved as far as the midlife is concerned. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samsthita. She is the one who gives you sleep. Is the left side. Is the Mahakali. That one gives you sleep. And to get to her, you must raise your Mahakali Tattva. So all those people who have insomnia business should raise the left side and put it to the right. Try about 108 times first of all. Then you have to do some deep breathing. In deep breathing, you go to your left side. And with deep breathing, you relax, and then you put your attention to Sahasrara and sleep.
But insomnia is absolutely curable in Sahaja Yoga if you know how to put left to the right. After that, you should also clear out your Ragya Chakra. Like this, if you turn your Ragya Chakra, you can do Uttanasana Sahaja. You take turn your Ragya Chakra or put your hand on the Ragya Chakra. But the problem is, if you ask any other Sahaja, he might become loose. He might get insomnia. So best thing is you use my photograph and try to turn your Ragya Chakra like this. Also, you can use the kumkum to put there, which will make you sleepy. And if you try to sleep in complete darkness, never try to sleep when there is any streak of light coming in the room. Because as long as Surya is there, your Ragya Chakra takes over. And when the Surya is there, that light makes you feel very active, overactive. Sometimes then you cannot sleep. And this insomnia is absolutely curable. You don't take any medicine or anything for that. Another thing, taking tea like this in the night. You might get insomnia, not me, but you might get it. But normally never take any tea or any coffee after 6 o'clock. Never. Make it a point. I also try to do that because just to give you a lesson that I have no problem with sleeping. But you should not take any tea or coffee after 6 o'clock. Say about 5 o'clock afterwards you should not take. You'll see that you sleep very well. On the contrary, in the West, people always take coffee after dinner. And then they take pain to sleep. You must take milk and milk covered with little butter and sleep with that hot milk. It's a very good way of sleeping. If you do not sleep, it's very good. Milk is better. But instead of that, you take coffee, means you cannot sleep. When you have to study, you take coffee that you can keep awake. To take coffee, they take the what is the distinction? Is there any other question, please? कुछ पूछने का है? क्या करें? Asthma comes from the right heart problem and is curable, absolutely curable. For asthma, you have to do the mantra of Sri Rama and Sita. It comes from the father's thing, like maybe the father is dead, you are attached to father, he died suddenly, or you had no father in the childhood. Maybe your relationship with father is strained, maybe that you cannot see your father. Anything like that can be there. And also it can come from bad relationship with husband. Asthma can come, or the husband, if he is not a good husband, his wife, he can get asthma very much. If he lost his father early and he doesn't keep good relationship with the wife, he will get always asthma. So that can also happen. इनसे बता दीजिए सरदार, इनसे बता दीजिए, आप बैठिए, इनसे बता दीजिए, इनसे बता दीजिए कोई सवाल. Sachkhand is the limbic area in the brain. Sachkhand, where the Satya is established, where Satya Prakash, प्रगति तो शब्द जो है प्रगति का मतलब आपको चेतना में महसूस होता है. ये नहीं कि आपको लेक्चर मारे और ये सत्य है वो सत्य है, लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर जो जगह है जैसे लिम्बिक एरिया जिसे संस्कार वो सत्संग है, वो खुली जगह है, उसको चारों तरफ 1000 नाड़ियां और जिस वक्त कुंडलिनी जा करके उस खंड में पहुंचती है तब आपको सत्य जाना पड़ता है. सत्य आपको हमेशा अपने चेतना से मालूम पड़ता है. चेतना जो है ये आपके ब्रेन का प्रकाश है और जब चेतना आलोकित हो जाती है तब आप सत्य को जानते हैं कि ये विराट जो है, विराट माने जो सब कुछ फैला हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा की जागृति से आप अपने अंदर उस सत्य को जानते हैं. यानी कैसे? जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आप कुंडलिनी यहाँ से निकल आए, आप कर्ज में हो गए, तब उस वक्त क्या होता है कि आपको कोई भी सत्य जाना. समझ लीजिए किसी ने कहा कि नानक साहब पूछो, समझ लीजिए किसी ने गंदी बात कर दी, आप वाइब्रेशन से पूछो, आप पूछो नानक साहब सोचते क्यों. वैसा हम करते साथ उनके विषय नानक क्या अवतार थे, नानक क्या परमात्मा थे, तो आप मान लेते हैं भगवान है. सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं रह जाता. जब सचखंड अपना खुलता है तो आदमी जबानी जमा खर्च या दिमागी जमा खर्च नहीं रहता है, ये काम होने लग जाता है. आप देखने लग जाते हैं कि साक्षात हाथ में जो है आपको पता हो जाता है कि हाँ ये बात सही है. जैसे कि कंप्यूटर है आपका ब्रेन, और ये जब मेन से लग जाता है, जब योग घटित होता है, जब अपने को आपा छीन लेते हैं, जब तब वो चीन्हे में क्या होता है, तो आपा का प्रकाश आपको उससे मिला देता है. और जब उससे मिला देता है तो आप सब जान सकते हैं अपने हाथ का सही क्या है,
तो सचखंड जो है वो ये शक्ति है जिसको महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिससे आदमी सत्य बना। इसके अलावा और दो शक्तियाँ हैं हमारे आत्मा की जो प्रकट होती है, जिसे हम कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से हमारे चित्त का जो आवरण है वो सारा आलोकित हो जाता है चित्त, और उस चित्त में बैठे बैठे अगर हम ऐसे यहाँ पर कुछ पूछे नहीं, कुछ भी नहीं पूछे, इस शुद्धि चक्र से आप पूछे तो आपको सबसे मालूम, लेकिन आप ऐसे हाथ रख बैठे और आप आपसे विचार करें इसी के बारे में, आपको फौरन उसके बारे में पता हो जाए। ये तो हो गया सत्य के दर्शन। और दूसरा ये कि दूसरा आदमी आपके पास बैठा हुआ और बस आपके एकदम से महसूस हुआ कि इससे तो बड़ी गर्मी आ रही, एकदम से गर्म हो रहा है, तो क्या हुआ कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। तो सामूहिक चेतना जो है ये चित्त का लक्षण है। चित्त जो है सारे वही एकदम अलग होता है, और हृदय का लक्षण है आप आनंद में आ जाते हैं। ये तीनों चीज होती हैं, लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी सचखंड में पहुंचती है और इसको दर्शन द्वार कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है। उससे जब कुंडलिनी पार करती है तब आपके हाथ में ये सूक्ष्म शक्ति, इसे कहते हैं परमात्मा की रूह, जो सारे रूहानी फैली हुई है, वो आपके पहले मतलब हाथ में लगती है कि ये रूह है। ठीक है, लेकिन ये जमाने जब आप प्रश्न नहीं होता है, असल में कुंडलिनी का उठना होता है। कहे नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न ब्रह्म की काय। तो आपा को पहले चिन्ह लीजिए। अब इसका गाना गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा, कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बात सही है ना? Schizophrenia comes to attack from the negative source. जैसे किसी ने आपको काली विद्या कर दी, आप और गलत लोग सामने आपने मत्था टिकाया, गलत चीजों सामने मत्था बहुत भारी चीज, सबसे बड़ी चीज मत्था है। यहाँ एक आदत कर दो, यहाँ पे 11 इंद्रियों की शक्ति आता है मत्थे पर। इसको किसी सामने झुकाना ही नहीं चाहिए, मत्थे को सामने झुकाना चाहिए उसके कि जहाँ झुकाने लायक हो, नहीं तो बेकार में हर एक की पैर पे आना। मेरे सामने भी झुकाने की जरूरत नहीं, जब तक आपको पानी के आप मेरे पैर पे आया, मैंने आपको कह दिया, मैं 100 बार कहती मेरे पैर पे उल्टे मुझे नुकसान होता है, मुझे तकलीफ हो जाता है, गलत आदत पैर छू लेते। तो आपको चाहिए कि आप अपना माथा जो है यहाँ इसी सामने झुकाइए जो सच को। पर आजकल तो ऐसे ऐसे झूठू निकल आए, आप ठीक है आप कहीं जाते हैं गुरुद्वारे, तो हमको चाहिए ग्रंथ साहब के सामने मत्था टिकाएं, क्योंकि ग्रंथ साहब अच्छी चीज है। बाकी हम इसके भी पैर छोड़, उसके भी पैर छोड़, गलत बात है। उससे अभी आप गुरुद्वारे में जाकर के भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपका गलत काम कर। जब गुरु ग्रंथ साहब उसके आगे कोई गुरु है ही नहीं, उसके आगे किसी को भी गुरु मान लेना, ये गलत बात है। वही है, गुरु ग्रंथ साहब आपको लिख दिया, उसके सामने मत्था टिकाओ, बस उससे आगे मत्था माने क्या, मत्था टिकाने का मतलब होता है सरेंडर करना। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब आप अखंड पाठ कर रहे हैं, इसे क्या मतलब? उन्होंने जो कहा है कि ईड़ा मिला सुमन नाड़ी, उस नाड़ी के अंदर से कुंडलिनी का जागरण होकर यहाँ पर शरीर शिखर में आकर के जब तक तो टूटता नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो तब तक से सरेंडर में रहना चाहिए। मत्था टिकाने का मतलब नहीं होता। और मैंने क्या लोग करते हैं, उससे भी हो सकता है। कभी कभी वीकनेस हो, कोई आपके बचपन की वीकनेस हो, कोई आपको ऐसा शौक बैठ जाए, तभी ये भूत प्रेत आपके अंदर घुस सकते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी ऐसे आदमी पास जाने चाहिए, तांत्रिक मांत्रिक ये सब बंदे लोग होते हैं, जो इसके निकालने वाला अगर आपको पैसा लेता है तो ऐसा आदमी पास नहीं जाना चाहिए, तो निकाल के दूसरा होता है। जिसका आदमी का आपको पैसे में इंटरेस्ट है, ऐसा आदमी पास आसान नहीं जाना चाहिए। कौन सी प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए? ये तो आप समझ में आएंगे तो आपको पता होगा कि आप ही अपने गुरु हैं, और जब प्रार्थना करनी तो प्रभु माने सब उसमें आप उसको किसी भी नाम से पुकारो, कोई उसको प्रभु कहता है तो भी वही चीज है, और उसको सत श्री अकाल कहो तो भी वही। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन पहले समझ तो लो इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है। पहले प्रभु का मतलब क्या है वो तो समझ लो, फिर पुकारना उकारना बाद में करो। पहले उसके लिए आदमी को तैयारी करना चाहिए, पहले तैयार, पहले सब उसको ज्ञान को प्राप्त, फिर उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कौन से एस्पेक्ट ऑफ गॉड को जाना। समझ लीजिए तुम्हारा राम का चक्र पकड़ा और तुम नानक को पुकार रहे हो, तो नानक बेचारा को बेकार में परेशान कर रहे हो, चक्र तो आपका राम का पकड़ा हुआ। अब अगर आपका नानक का चक्र पकड़ा है तो राम को परेशान कर रहे हो, नानक को पुकार, ये समझ लेना। पहले कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर रुकावट। जब तक गाड़ी नहीं चल पड़ी आपको क्या मालूम कहाँ पे मोड़ आने वाले, पहले से आप उसको मोड़ के रखे, लेफ्ट में आ रहा है तो चलेगा, जैसा मोड़ आएगा उस तरह से देखते जाना, उस तरह से मोड़ते जाना। अब आपकी कुंडलिनी कौन सी गति पे है, कहाँ अटकी है, उसको पहले समझ लीजिए। बिल्कुल आप पे है, आपको खुद समझना चाहिए मेरी कुंडलिनी कहाँ है और किस जगह रखनी है, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए। वो मंत्र कहते वो देवता जागृत हो गए, फिर आगे चल पड़ी, फिर दूसरी देवता जागृत हुई, आगे चल पड़ी। इसमें एक है दिमाग खुला रखना, पहली चीज ये हमारी कुंडलिनी कहाँ है, उसके अनुसार ये सारी मंत्र विद्या जो है सहयोग में पूरी तरह से समझा दी जाती है। और उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसका साक्षात करिए और उससे फायदा देखिए। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि आप आंख मूंद करके काम, उसको आप बिल्कुल एक चीज को देख सकते हैं, आपका चक्र कौन सा चल रहा है। अरे जब ये लोग नानक साहब को समझते हैं, गणेश को समझते हैं, तो आपको नहीं समझ, आपको पहले नहीं जानते, लेकिन समझ लेना चाहिए। कोई क्लोज माइंड नहीं रखना, तब समझ जाएंगे कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है। और ये नहीं कि अब हो सकता है
किसी ने इस बात को नहीं कहा, किसी ने इस बात को नहीं कहा, क्यों होता है? क्योंकि जितना टाइम था बेचारा पीछे में तो हाथ में लगे हुए थे सब, कोई बोलने भी नहीं देते। जितना टाइम था उसको जितना भी कवर करना था उन्होंने तय किया, जो उनको उस वक्त काम करना था कर दिया। जैसा मेरा काम है किलोमीटर का जाकर वो मैं कर, जिसका जो काम होता है वो करेगा ना, तो उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। अब आप उसको पकड़ के मत बैठे कि उन्होंने ये काम नहीं किया, सबने फ्यूचर की बात करी है, ये खास बात समझ लीजिए सबने। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि वो दिन आने वाला है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी हुआ था, वो दिन आएगा, वो दिन होगा जरूर, ये चीज होगी जरूर। सबने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि रिजर्वेशन का टाइम आएगा, उन्होंने तो कहा, बहुत बार कहा। वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया तब आप सब चुप रहे, क्योंकि वो जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने कहा ये दिन आने वाला है, जब जानोगे क्या नाना साहब ने कहा, बिल्कुल कहा जब वो दिन आएगा तब तुम लोग जानोगे खुद। सबने कहा फिर जब वो दिन आया तब आप मुकर गए कि साहब नाना साहब ये बात करते थे, मेरे कहने के लिए भी कुछ छोड़ गए होंगे कि क्या सभी वही कह गए, उनको कहने दिया तुम लोगों ने, मुझे नहीं कहने देते, उनको क्या कहने दिया होगा, उनको जान ली वो प्राण के पीछे पड़े रहे, जिस वक्त वो ढूंढा था उनके पास किसके लोग, उनकी खुद बीवी उनके प्राण नहीं हुई। और जब आज नहीं है तो आप कुछ भी बना, क्या फायदा, उससे कुछ फायदा होने वाला है, अपने को तो अपना भला देखना चाहिए। स्वार्थ, स्वार्थ काला तो स्वार्थ है, बड़ा अच्छा शब्द बनाया स्वार्थ, स्वार्थ अर्थ जन जाना तो स्वार्थ क्या, सब कह रहे शिवाजी महाराज कह रहे स्वर का तंत्र खोजने का दिन आएगा, ज्ञानेश्वर जी कह रहे कि बसायदान ने कहा कि ऐसा ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने तंत्र को जानोगे, स्वर को तंत्र जानो, तब ऐसा होगा कि ब्रह्म का एकत्व आपको मालूम होगा, सब चीज समझ में आएगी, निराकार साकार का मेल को समझ में आएगा, ये सब कह रहे। तो हम लोग उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, बस बैठ गए पकड़ के, बैठ गए पकड़ के, किसी का भला हुआ, आपके बाप दादाओं का भला, आपका भला, ठीक है, कोई चीज रह गई है, वो चीज अभी पूरी नहीं किया, उन्होंने कुछ कम नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका एक अंतिम समय आ जाता था जब सब चीज समेटी जाती थी। आप अपने घर में पूरी बनाते, सबसे पहले उसको आटा गूंथते, फिर उसको आप बेचते हैं, फिर उसको आप तलते, फिर आप खाते हैं। जब आप खा के पचा रहे तभी असल में टाइम आना, उससे पहले उसको तैयारी होती थी। अब आप कहें नहीं साहब पूरी का मतलब तो ये है कि आटा गूंथना, पूरी का मतलब ये है कि तलना, और आप खाने के लिए तैयार हैं तो आटा गूंथने पे आप बैठे हो, खाने को तो तैयार हो जाओ, पूरी बन गई, आप खाओ, मजा उठाओ, ये चीज आ गई तो तब खाते क्यों नहीं, समझे ना बात। यही इंसान की गलती है और इस गलती की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आदमी को समझना चाहिए कि अब पूरी खाने का समय आ गया, मैंने खाना बना दिया, आपको तो खा लो सीधा ही। आगे क्या करें, ये सब आइडिया यदि आप अलग अलग रखिए। अच्छा, सबसे पहले ये सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है, उसको आप चाहिए, उसको आप पालें। अब आपका चिन्मय का आइडिया क्या है, आप चिन्मय रूप क्या समझते हैं, ये तो आपका दिमाग में जमा करके आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा, उससे नहीं कुछ भी पढ़ा, मैं तो कहती सीधा हिसाब है, इसे कुछ भी कहा, आपका क्या मतलब, आपको तो देखा, तो आपको हम कह रहे हैं पहले जो सर्वव्यापी शक्ति उसको पहले उसको पाने के बाद धीरे धीरे सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले उस चीज को पालो, पहले वो सूक्ष्म चीज को पहले होने दो, अपने अंदर में घटित होने दो। ये कुंडलिनी के साथ होता नहीं, ये तो सभी कह गए। कुंडलिनी का जागरण होकर के उसको पहले पालो, उसके बाद धीरे 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 सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप कमरे में आते हैं, धीरे धीरे एक प्रकाश होता है, उसके दालें खुलते हैं, एक आप देखते, पहले अंदर तो एकदम आगे की बात मैं बताऊं, हो गया, पहले अंदर आ जाओ, समझदारी से पहले अंदर आ जाओ, पहले पार हो जाओ, पार होते ही कोई तुम बड़े अभूत नहीं हो जाओ, क्योंकि उतनी शक्ति चाहिए, अभूत होने के लिए शक्ति चाहिए। धीरे धीरे शक्ति बनती जाएगी, आप उस तरह से बन जाएंगे, तब आप इतना बोझा उठा पाएंगे, उस सत्य को आप जान पाएंगे। बहुत सी बातें तो अभी बताई नहीं मैंने हमारी बैठक की, अगर बताऊंगी तो अभी आप उनको टूटने लगे, इससे धीरे धीरे Incompetence of the heart. Incompetence of the heart. Who is the person who has incompetence of the wall of the heart? Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? Is automatically become vegetarianism. Absolutely. It's lethargic heart. Alright? So we'll tell you what is to be done, how to cure it, it is absolutely curable. But you will have to eat proteins. Even if you don't eat non-vegetarian food, you will have to take protein food and give up carbohydrates. Then only people will come. But you have to be careful to eat more proteins.